गुड इवनिंग बच्चों। इस समय 9 बज रहा है रात को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो पार्ट 2 देखेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे हम कि इसका इंट्रोडक्शन बड़ा लंबा है, तो इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल का प्रयोग कब किया जाता है, इसमें बहुत साफ शब्दों में मैंने लिख दिया है। रात है, हो सकता है कम सही दिखाई दे, ये पॉसिबल है, लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ इफ़ देयर आर लिमिटेड एलिमेंट्स, ठीक है, नॉट मोर देन 10 इन ए सेट, अगर किसी सेट में लिमिटेड सीमित एलिमेंट हो, मतलब 10 से अधिक न हो, देन वी कैन शो बाइनरी ऑपरेशन बाई ए टेबल विच इज कॉल्ड बाइनरी टेबल। तब हम बाइनरी ऑपरेशन को एक टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बाइनरी ऑपरेशन टेबल कहते हैं, या इसको बाइनरी टेबल भी कहते हैं। इसको बाइनरी टेबल, बाइनरी, मेरे ख्याल से यही सही भी है, बाइनरी टेबल, ठीक है, बाइनरी टेबल कहते हैं। इस कॉल्ड बाइनरी टेबल यहाँ लिखा हूँ। और बेटा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि यहाँ पर देखिए, जैसे बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ देखिए ये वी है, VEE लिखा है। वी का मतलब कि इट रिप्रेजेंट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ देखो उल्टा ए लिखा है हमने, उल्टा भी, इसको वेज बोलते हैं, WEDGE वेज, WEDGE वेज। वेज मतलब क्या है, मिनिमम, वेज का मतलब मिनिमम है। और एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखते हैं कि सो दैट वी सच दैट A क्रॉस A to A given by AB to max AB and wedge A cross A to A given by AB minimum AB are binary operations where A is equal to 1 to 3। तो बेटा A VB टू मैक्स AB है, A वेज B टू मिनिमम AB है। चलो भाई एक टेबल लेते हैं पहले, इसके लिए V के लिए, मैक्सिमम के लिए यहाँ V लिया, इसमें 1 2 3 है, इसी के सामने 1 2 3 लिख दिया। फिर एक कॉलम V के लिए नीचे लिखा 1 2 3। मेरे ख्याल से कम स्पष्ट हो रहा है क्या? अब देखिए 1 2 3 ऐसा टेबल आप बनाइए। आप देखिए इसको मान लीजिए कि ये सब ए बी के एलिमेंट हैं, 1 2 3 इधर वाले ऐसे, ये बी के, यहाँ एरो लगा के बी लिखा भी है, ये बी के एलिमेंट हैं और ये सब ए के एलिमेंट हैं। तो मैक्स का मतलब होता है कि ए बी में कौन बड़ा है, और मिनिमम का मतलब होता है ए बी में कौन छोटा है, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन। तो इसमें भी जो है ग्रेटर देन को बताएगा। जैसे देखिए पहले, अब यहाँ पर देखिए 1 और 1, या अगर यहाँ अगर कार्टेशियन पॉइंट अगर शो करते तो 1 1 आता, 1 1 आता ना यहाँ पर, इसमें 1 1। तो 1 1 में मैक्सिमम क्या है, 1। फिर 1 ये क्या आएगा इसमें, 1 2, जैसे ग्राफ खींचते हैं इसमें क्या आएगा 1 2, 1 2 में मैक्सिमम क्या है 2। इस पॉइंट में आएंगे तो 1 3, भाई इधर से 1
ऊपर से 3 तो 1 3, तो 1 3 में मैक्सिमम क्या है 3। चलिए 2, फिर 2 1, इसमें क्या आएगा 2 1 आएगा इस बॉक्स में। तो 2 1 मैक्सिमम क्या है 2 1 में अधिकतम क्या है 2, यहाँ आएगा 2 2, 2 2 में मैक्सिमम क्या है 2, 2 3, 2 3 में मैक्सिमम क्या है 3। ऐसे 3 3 3 1 में 3, 3 2 में 3, 3 3 में 3। ये तो मैक्सिमम वाला हो गया। इसी तरह से वेज वाला देखिए, वेज 1 1 में मिनिमम 1, 1 2 में भी मिनिमम 1, 1 3 में मिनिमम 1, ये 1 वाला चल रहा है। इसी प्रकार से 2 1 में मिनिमम 1, 2 2 में मिनिमम 2, फिर 2 3 में मिनिमम 2, फिर देखिए 3 1 में मिनिमम 1, 3 2 में 2, 3 3 में 3, ये मिनिमम हो गया। ठीक है बेटा, अब आपको हमको पढ़ना है क्या कुमुटेटिविटी, हाँ बेटा देखते हैं आगे। कुमुटेटिविटी मतलब ये है क्रम विनिमयता। ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट, कोई सेट ले लेते हैं ऑन सेट यक्स, यहाँ स्टार लिख दिया, गलती कर दिया हमने, ऑन सेट यक्स इज कॉल्ड commutative is called commutative if a star b is equal to b star a। भाई क्रम विनिमयता का नियम आपको पता है कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, गुणा और प्लस में चलता है और सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में चलता है। कोई बाइनरी ऑपरेशन को किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा, जब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होगा। चलिए कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्कस द कम्यूटेटिविटी ऑफ स्टार आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 2b। ध्यान दीजिए, यहाँ रुक जाइए पहले। ए स्टार बी मतलब पहला पद धन 2 गुणे दूसरा पद, इसको ऐसे समझिए। ए स्टार बी का मतलब ए धन 2b मतलब पहला पद धन 2 गुणे पहला पद दूसरा पद, सॉरी पहला पद धन 2 गुणे दूसरा पद। चलिए तो क्लियर है कि ए स्टार बी तो दिया है ए धन 2b। अब यहाँ स्थान बदल गया तो फार्मूला भी बदल जाएगा। जब स्थान एलिमेंट का स्थान बदल गया तो फार्मूला बदल जाएगा। पहला पद b धन 2 गुणे दूसरा पद 2a। चलिए इतनी बात समझ गए आप, बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेंगे ऐसे। तो अगर हम मान लें कोई भी नंबर ले लीजिए, हम तो यहाँ 4 लिए हैं, यहाँ a बराबर 4 और a बराबर 4 b बराबर 5 लिए हैं। आप 5 6 ले लीजिए, 6 8 ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर आप ले लीजिए। तो अब आप देखिए पहले कि ए स्टार बी मतलब क्या हुआ। ए बराबर 4, पहला पद 4 धन 2 गुणे दूसरा पद 5, देख रहे हैं ना। ए धन 2b मतलब पहला पद धन 2 गुणे दूसरा पद, तो 4 धन 2 गुणे दूसरा पद 5, 2 गुणे 5 कितना आएगा 14, 14 आ गया। अब बी स्टार बी लिखा है, देखिए गलत हो जाता है। बी स्टार ए, बी स्टार ए, बी स्टार ए का मतलब कि पहला पद धन 2 गुणे दूसरा पद। पहला पद बी कितना है 5 धन 2 गुणे पहला पद क्या है 4, ए बराबर 4 तो 2 गुणे 4, 5 धन 2 गुणे 4 बराबर 13। तो मतलब कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अब नोट कर लीजिए कि अगर
कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट आर टू आर कब कम्यूटेटिव होगा? भाई प्लस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी होता है प्लस वाले में ए धन बी बराबर बी धन ए, 3 धन 4 बराबर 4 धन 3, 5 धन 2 बराबर 2 धन 5, ठीक। माइनस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि ए माइनस बी बराबर नहीं होगा बी माइनस ए के। इसे 3 ऋण 4 बराबर 4 ऋण 3 तो होगा नहीं। फिर मल्टीप्लिकेशन सच दैट, यहाँ सच दैट का चिन्ह है, स्पष्ट कम हो रहा होगा, रात का समय है। सच दैट ए बी, सॉरी ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह, यहाँ भी ए बी इज इक्वल टू बी होगा, क्योंकि ए बी बराबर ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, 3 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 3। और डिवीजन में ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए, मतलब 3/4 बराबर 4/3 नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि बाइनरी ऑपरेशन में ये करा प्लस और मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब यह है कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव एंड माइनस एंड डिवीजन, ये डिवीजन का चिन्ह है, रात का समय है, कम स्पष्ट दिख रहा है, आर नॉट कम्यूटेटिव, मतलब गुणा धन और गुणा। वैसे भी आप लोग छम पढ़े होंगे, 3 धन 4 बराबर 4 धन 3, 3 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 3, इसी दो में ही क्रम विनिमेय नियम लागू होता है, बाकी में क्रम विनिमेय नियम लागू नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर भी तमाम दिया है दलील, हमने उसको बता भी दिया आपको। और जब डिवीजन वाली बात आए तो आर स्टार क्रॉस आर स्टार टू आर स्टार लेंगे। आर स्टार का मतलब ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर एक्सक्लूडेड जीरो, यहाँ पर लिख दिया एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब होता है छोड़कर, जीरो को छोड़कर सभी पॉजिटिव रियल नंबर। क्योंकि बेटा जीरो ले लेंगे तो समथिंग अपान जीरो कर देंगे, जैसे 3/0 कर दिया या 4/0 कर दिया, तो इसका मान अनंत हो जाता है, और अनंत डिफाइन नहीं है। इसलिए जब डिवीजन का वाली बात सामने हमारे आई तो यहाँ हमने लिख दिया कि आर स्टार क्रॉस आर स्टार टू आर स्टार। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे डिवीजन सच दैट, डिवीजन सच दैट आर स्टार क्रॉस आर स्टार टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। उसे भी निगेटिव नंबर में भी ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारा स्टार का मतलब मैंने लिख दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स इस एक्सक्लूडेड जीरो। चलिए अब आपका अंतिम, इस वीडियो का अंतिम पार्ट आता है एसोसिएटिविटी, साहचर्य नियम। कह रहा है ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए सेट टू बी एसोसिएटिव इफ ए क्रॉस बी एक ब्रैकेट में क्रॉस सी बराबर ए स्टार बी क्रॉस सी। स्पष्ट नहीं हो रहा है, मुझे लगता है अब शायद स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब पहले यहाँ पर हम ए और बी को एसोसिएट करेंगे ना, फिर जो आएगा उसके साथ सी को एसोसिएट करेंगे। एसोसिएट मतलब है जोड़ना, घटाना, गुणा करना। यहाँ पहले बी और सी को एसोसिएट करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसका एसोसिएशन ए से करेंगे, ये है, ठीक है। तो इसे आप वहाँ भी पढ़े हैं 6 में, इसे प्लस में तो लागू होता है, मल्टीप्लिकेशन में लागू होता है, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होता है। तो वैसे यहाँ भी होगा। अब ये क्वेश्चन लिया गया है कि डिस्कस द एसोसिएटिविटी ऑफ स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाई
गिवन बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस 2b। अब आप कहेंगे साहब यहाँ एसोसिएटिविटी की बात कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, आप यहाँ दो ही पद ले रहे हैं, ए और बी दो ही टर्म ले रहे हैं। ए बेटा आपको बताया गया था कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है एक समय में दो ही टर्म के बीच लगता है, दो ही टर्म के बीच लगता है, इसलिए ये लेना मजबूरी है ये ना। तीन टर्म के बीच बाइनरी ऑपरेशन नहीं लगता। लेकिन एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ये नहीं कि सर 3, 4, 5 लिए हैं तो हम भी 3, 4, 5 लें, नॉट नेसेसरी। अब आप 10, 12, 10, 15, 18 ले लीजिए, 25, 50, 100 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। चलिए देखिए कैसे करते हैं हम इसको। ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, पहला पद धन 2 गुणे दूसरा पद। यहाँ पर लिख दिया कि ए धन 2b स्टार सी, तो ए धन 2b, ए कितना है 3, बी कितना है 4, तो 2 गुणे 4 8 हो गया, स्टार सी की जगह 5 रख दिया, तो 8, 3 11, 11 स्टार 5 हो गया। अब पहला पद धन 2 गुणे दूसरा पद, 2 गुणे 5 कर दिया, 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, 11 21 आ गया। ठीक, फिर ए स्टार बी स्टार सी ले लिया हमने। चलिए ए स्टार बी स्टार सी को लिया, पहला पद धन 2 गुणे दूसरा पद, बी धन 2c ले लिया हमने। 2c, 2c नहीं कहोगे साहब 2c बोल रहे हैं, डबल सी, सॉरी 2 इंटू सी, 2c। ठीक है, चलिए ए स्टार कितना है, ए कितना है 3, फिर स्टार बी कितना है 4, 2 गुणे सी, सी 5 है, तो ये 3 स्टार 14 आ गया भाई, 5 दूनी 10, 4 14, तो 3 स्टार 14, फिर पहला पद 3 धन 2 गुणे दूसरा पद 2 गुणे 14, 31 आ गया। तो यहाँ क्या है, नॉट इक्वल हो गया भाई, यहाँ 21 आया, यहाँ देखिए 31 आया, तो बराबर कहाँ हुए, बराबर नहीं हुए। तो यहाँ हमने लिख दिया कि ए स्टार बी इन 1 ब्रैकेट स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी। इसका मतलब ये हुआ सो बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। कौन बाइनरी ऑपरेशन, जो क्वेश्चन में दिया गया था। उसी तरह से देखिए प्लस सच दैट आर टू आर एसोसिएटिव होगा, मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव होगा, लेकिन माइनस और डिवीजन में, माइनस और डिवीजन में यहाँ एक सेकंड रुकिए, माइनस और डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं होता है। ठीक है, प्लस सच दैट आर टू आर एसोसिएटिव है, माइनस सच दैट आर क्लास आर टू आर नॉट एसोसिएटिव है। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ये मल्टीप्लाई सच दैट आर टू आर एसोसिएटिव है, और डिवीजन सच दैट आर क्रॉस आर टू आर नॉट एसोसिएटिव है। कहीं कहीं पर मैं गलती में आर टू आर बोल रहा हूँ, उसको क्षमा करिएगा, आर क्रॉस टू आर है। पिछली वीडियो में भी कई जगह मैं आर टू आर बोल दिया हूँ, तो वहाँ आर क्रॉस आर टू आर है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। और थोड़ा सा समय का ध्यान देना पड़ता है, घबराहट सी रहती है कि ज़्यादा समय ना हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए। तो बेटा अब फिर मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ।